बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्लम्बर के हवाले से। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चीज़ें और मुख्तलिफ़ काम हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म के व्लॉग भी बना के दिखा रहे हैं। आज जो हम काम करने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन के ऊपर काम करने जा रहे हैं। वॉशिंग मशीन चला रहे हैं तो ये आवाज़ कर रही है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें इसको। कैमरा में नज़दीक ला के दिखला है, ये देख रहे हैं, ये चला रहे हैं तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है। अब ये दोनों साइड पे घूमेगी तो देखिए कितनी आवाज़ कर रही है ये देख रहे हैं कितनी आवाज़ कर रही है ये। अब ये आवाज़ क्यों कर रही है, इसका बेल्ट टूट गया है क्या, इसके अंदर कोई रेगुलेटर इसका ख़राब हो गया है, क्या मसला हो गया है, क्या इसके अंदर कचरा आ गया है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें, मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए, और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसको लोगों के काम आए वीडियो। चलें शुरू करते हैं, इसको दिखाते हैं। ये देखें, सबसे पहले इसका ये निकालते हैं हम। शायद रोशनी की कमी हो रही होगी हमारी वीडियो में, ये निकाला ही हमने। ठीक है, अब इसके अंदर एक स्क्रू लगा हुआ है, वो स्क्रू मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये 4 मुँह के पेचकस की मदद से हम ये स्क्रू खोलने जा रहे हैं इसका। ठीक है, ये स्क्रू हमने इसका खोल लिया। ठीक है, अब ये इसका जो है ना ये फूल ये आज़ाद हो गया इसका, क्योंकि अब इसको दिखाते हैं हम। ये देखें, ये इसमें साइड में ना ये ऐसे वाला पेचकस ऐसे डालते हैं कोई भी चीज़, इसको निकालने के लिए हमने इसको निकाला और इसमें ऐसे उंगलियाँ डाली और आराम से इसको करके हिला हिला के ये देखें निकाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको धो के इसकी सफाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाया नहीं हमने, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा था, गंद बहुत था इसके अंदर, तो इसलिए दिखलाया नहीं। इसकी भी हमने सफाई कर दी। ये देखें, अंदर से भी हमने इसकी सफाई कर दी, और अभी हमने इसको चलाया तो ये आवाज़ कर रही है। पीछे से देखते हैं इसमें क्या फाड़। ये इसका कवर लगा हुआ था, ये दो पेच हैं, 2 पेच मैंने खोले, असल में जंग लगे हुए थे ज़्यादा। अब इसको ऐसे करके ये हटा दिया। ठीक है, दिखाने का मकसद ये है आप आसानी से खोलें। अब ये दिखाया मेरा कैमरा मैन अंदर, ये देखें इसका जो बेल्ट है, ये बेल्ट बिल्कुल सही है। ये इसका बेल्ट ख़राब नहीं, तो इसका मतलब है इसके अंदर अभी मैं चेक करता हूँ और क्या चीज़ ख़राब है वो बताता हूँ आप। देखें, बेल्ट उतारने का तरीका, चेंज करने का तरीका भी बता देता हूँ। ये बड़ी वाली साइड से उतरेगा, आराम से ये घुमाए, ये देखें ये निकल गया बेल्ट। ठीक है, ये बेल्ट इधर रख दे। अब ये देखें इसको, ये देखें इसमें, ये देख रहे हैं आप, ये प्ले इसमें आ गई है, तो इसका मतलब है ये अंदर रेगुलेटर इसका ख़राब हो चुका है। बाकी मोटर वगैरह भी, मोटर भी बिल्कुल सही है, मोटर में कोई आवाज़ नहीं है। ये इसमें प्ले आ गई, और ये नट लगा हुआ है, देखें ये वाला, ये नट मैं खोलता हूँ फिर मैं आपको मिलता हूँ। ठीक है, ये स्क्रू पाने की मदद से, क्या फिक्स पाना हो आपके पास, फिक्स पाने की मदद से आप इसको खोल सकते हैं। अब इसको खोलने के लिए इसको आप ऐसे करके ये घुमाए जाएँ, इसको घुमाएं, हाँ, क्योंकि स्क्रू पाना तो घूमेगा नहीं इतने में। अब इसको घुमाएंगे तो वो नट इसका आराम से खुल जाएगा। जब खुल जाता तो मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं, ये नट खुल गया। ये इसकी वाशर है, ये वाशर भी निकाल लें। अब इसको निकालते हैं, हल्की हल्की चोट मार के इसको निकालते हैं। ये मैंने इसको कोशिश करी चोट मार के इसको निकालने की, चक्के को ना, तो ये नहीं निकल रहा, ये फूल इसका जो ना ये चक्का, और इसके अंदर मैंने बहुत कोशिश करने के बाद इसमें खूब चोटें मारी, तो क्योंकि ये जंग खा गया नीचे से तो इसलिए नहीं निकला। अब इसको जो ना हम रेगुलेटर को पूरे को इसको खोलते हैं। इसको इसके ये स्क्रू लगे हुए होंगे, दिखाएं मेरा कैमरामैन, ये देखें, इस टेस्टर की मदद से मैं जो है ना स्क्रू खोलने जा रहा हूँ। ठीक है, ये टेस्टर की मदद से ये स्क्रू खोलने की कोशिश करता हूँ। ये 4 मुँह के पेच लगे हुए, ये देखें, ये आसानी से खुल गए क्योंकि प्लास्टिक बॉडी में लगे हुए थे और कट स्क्रू हैं। ये 4 पेच होते हैं। तो अब हम इसको दूसरे तरीके से खोलने जा रहे हैं, क्योंकि अब ये भी हम ज़ाया नहीं कर सकते, इसको बाहर निकाल के खोलेंगे। के लिए ना इसको भी हम खोल सकते हैं, इस बॉडी को हम अलग कर सकते हैं। ये देखें, मेरा कैमरा में दिख रहा है, इसके पेच है ये लगे हुए, मगर इसको खोलने के लिए जंग लगे हुए हैं, और ये जो है ना इसमें तकरीबन 8 से ज़्यादा पेच लगे हुए हैं इसके अंदर। तो ये जो ना खोलना थोड़ा रिस्की भी हो जाता है इसको, तो इसको हम वैसे ही खोलने की कोशिश करते हैं। अगर ये खुल जाता तो ठीक है, वरना नहीं तो फिर इसको हमने मजबूरन इनको खोलना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं जो को करें। इस कटर प्लास की मदद से मैंने ये काटे हैं 4, ठीक है, प्लास्टिक के, मगर इनको दोबारा हम सीधा कर देंगे, चूमा वगैरह नीचे ना घुसे। तो अगर आरी का ब्लेड है तो आरी के ब्लेड से भी काट सकते हैं, छुरी से भी काट सकते हैं आप,
तो ये मैं नीचे वाले भी काटता हूँ और ये भी मैंने काटे हैं, अगर 2 स्क्रू अब खुल नहीं रहे वहाँ से। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये भी चारों काट दिए मैंने। इनको भी हम ऐसे करके ऐसे ऊपर मोड़ लेते हैं इनको। ठीक है, बिल्कुल अलग नहीं करने इनको, अलग करें तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। अब स्क्रू खोलने के लिए ये 4 मुंह का मैंने पेचकस लिया और पहले ये ऊपर वाले काटे थे, इससे ये वाला स्क्रू खोलते हैं। ये मेरा कैमरामैन ऊपर से, ठीक है, ये स्क्रू हमने इससे ये खोल लिया क्योंकि अंदर से नहीं खुल रहा था, बहुत टाइट था, इसका मुंह भी ख़राब होने का ख़तरा था। अब ये नीचे वाला मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, ये खुल जाए इससे, क्योंकि हम लोग जो है ना काम रिवायत से हट के कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये खोल के फिर मैं आप, ठीक है, ये चारों स्क्रू मैंने खोल चुके हैं और ये निकल नहीं रहा था तो इसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़े मुश्किल से खुले मगर खुल गए हैं, हाँ, टेस्टर की मदद से। और ये 4 मुंह का पेचकस से मैं दिखाता हूँ आपको, इसकी मदद से और ये टेस्टर की मदद से खोल दिए मैंने। ठीक है, अब इसको निकालने का बिल्कुल आराम से निकालें क्योंकि ये जो ना चिपका हुआ होता है, ये बिल्कुल आराम से निकालते हैं। मैं निकालता हूँ इसको और फिर आपसे, अगर आपके पास इस किस्म का बड़ा पेचकस हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि समोद बॉन्ड से चिपका हुआ होता है ये अंदर सॉल्यूशन लगा के, तो हम इसको ऐसे थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे, ऐसे निकल जाएगा। और अगर आपके पास ये भी ना हो तो कोई मसला नहीं है, मैं दूसरा इसका आइडिया दिखाता हूँ आपको, दूसरे आइडिया से कैसे निकलेगा ये वो भी दिखाता हूँ आपको। दूसरा तरीका इसका ये है, इसके ऊपर आराम आराम से चोट मारें और जब चोट मारेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये होता है, बस और कुछ नहीं है। एक तरीका बताया था आपको नीचे से चोट मार, नीचे से निकालने का, दूसरा तरीका इसमें चोटें मार मार के दिखा रहे हैं हम ये आपको। अब ये आराम आराम से इसको चोटें ऐसे से मारेंगे और ये देखें निकल गया आसानी से ये। अच्छा, ये इसमें थोड़ी सी असल में थोड़ी सी चोटें क्योंकि इस जगह पे ना सॉल्यूशन लगाया हुआ था समोद बॉन्ड नीचे और इस जगह पे, ये देख रहे हैं आप, तो और ये पुराना लगा हुआ भी होता है, तो मशीन जब ख़राब होती है 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, तो जंग वगैरह आ जाता है, इसमें मिट्टी आ जाती है, मैल आ जाता है, तो थोड़ी सी परेशानी तो होती है, मगर आसानी से निकालें आराम से चोट मार के। प्लास्टिक की चीज़ है ये। ठीक है, ये देखें, ये निकल गया था, ये हमने इसको निकाला, ये देखें, ये मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको, ये देख रहे हैं, ये समोद बॉन्ड लगा हुआ था इसमें, ये देखें, ये देखें। और समोद बॉन्ड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये लीक ना करे, ये देख रहे हैं आप, ये देखो, ये सील के ऊपर लगाया जाता है, ये लीक ना करे, अगर लीक करेगा तो मोटर पे पानी गिरेगा। ये वायरिंग देख रहे हैं आप, ये मेरा कैमरामैन दिखलाए, ये वायरिंग है, ये मोटर लगी हुई है, ये मोटर पे पानी जाने का ख़तरा होता है, इसलिए समोद बॉन्ड लगाया था, उसकी वजह से थोड़ा टाइट होता है ये, और कोई वजह नहीं होती। ठीक है, ये निकाल दिया। अब हम इसको चेंज करवाते हैं, इसको चेंज करवाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं अभी आप। अब इसको शॉप से जब मैं लेता हूँ तो इसको मैं दिखाता हूँ, ये पूरा रेगुलेटर मिल जाता है इसके साथ। ठीक है, ये तो पुराना था जो मैंने इसका खोला था। ठीक है, ये ख़राब हो गया था, अब ये नया मंगवाया है ये। ठीक है, ये मार्केट से लिया है, हाशू सेंटर से। हाशू सेंटर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये आसानी से मिल जाता है, होल सेल रेट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसके रेट अप डाउन होते रहते हैं, यानी कि कभी महंगा होता है, कभी थोड़ा सस्ता होता है, तो इसलिए ये रेट बतलाना ज़रा मुनासिब नहीं है। ये देखें, इसका नट खोल दिया मैंने। ये नट खोलने के बाद इसको ये आसानी से बाहर आ गया। ठीक है, अब ये जो ना ये लोहे का होता है तो इसलिए ये जंग खा जाते हैं। नट तो ये स्टील टाइप के बनाए हुए इन्होंने। ठीक है, अब मैं इसको लगाने का तरीका पूरा मुकम्मल दिखाता हूँ। ये देखें, ये समोद बॉन्ड की ट्यूब है। ठीक है, ये इसके अंदर जो ना हल्का हल्का इधर से लगाना पड़ता है इसके ऊपर। और ये मेरा कैमरामैन दिखला है वॉशिंग मशीन के अंदर। ये देखें, ये अंदर जो है ना इसका ये चक्का जो है, ये होल जो है, इस होल के अंदर जो है ना ये लीक होने का ख़तरा होता है। लेकिन ये देखें,
ये सील रोकती तो है यानी कि इसका लीक, मगर फिर भी हल्के हल्के अगर हम लगा लेते हैं ना तो इसके अंदर तो बहुत बेहतर रहता है, तो ये जाम हो जाता है। ठीक है, ये मैं लगाता हूँ, ये भी दिखाता हूँ। ये आपको सुराख नज़र आ रहा होगा, इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें आप इसको, और साफ़ करने ये आप देख रहे हैं, इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लें इसके ऊपर, क्योंकि ये समद बॉन्ड लगता है, ये नज़र आ रहा होगा आपको हल्का हल्का समद बॉन्ड लगा हुआ भी। ठीक है, अब मैंने इसकी सफाई कर ली ये कपड़े की मदद से। अब मैं दिखाता हूँ आप, ये इसका लगाने का तरीका ये है, ये बस। ठीक है, ये देखें, ज़्यादा भर के नहीं लगाना भाई इसके अंदर, कहीं भाई चला भर के लगा लो बाद में निकालने जाओ तो निकले नहीं है। अब ये खुद ब खुद ये जो ना इस जगह पे ये खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा सा इस जगह पे लगा दें और बकाया ये खुद ब खुद आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, ये अभी देखिए इसको मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको। असल में रात को वीडियो शूट हो रही है तो थोड़ी सी लाइट का मसला आएगा इसके अंदर, हाँ, तो मैं माजरत खाऊँ उसके लिए। ज़्यादा इसमें नहीं लगाइएगा बिल्कुल से, समद बॉन्ड हो, सिमेटेक्स हो, कोई भी चीज़ हो, दोनों में से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। अच्छा ये देखें, 1 2 3 4 ये स्क्रू हैं, ये स्क्रू इधर से हम टाइट करेंगे। ठीक है, जो मैंने खोलना पहले आपको दिखाया था, जो थोड़ा सा मुश्किल से था वो, मगर खुल जाते हैं। ये भी निकल जाता है इसका ये फूल भी, मगर वो जंग ज़्यादा खा गया तो इसलिए निकला नहीं, हमने उसके अंदर कोई मसला नहीं, ये इसके साथ ही आता है। हाँ, अगर वो ज़ाया भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता उसका। ये देखें, इसको दिखाएं, ये देखें इसको, ये लगाना बहुत इजी है भाई, ये कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना भूल गया था, ये देखें, दिखाए मेरा कैमरामैन, देखें 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा ये 8 सुराख हैं। जैसे अब फ़र्ज़ करो अगर हमारे 2 ये स्लिप हो जाते हैं इसके अंदर सुराख, क्या 1 स्लिप हो जाता है, क्या चारों स्लिप हो जाते हैं, तो 2 दूसरे ये काम कर सकते हैं ये अपने हमारे। ठीक है, इसलिए डबल देते हैं क्योंकि ये हमारा इसका जो है ना टप ज़ाया ना हो जाए इसका। ठीक है, ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा होगा इनको बहुत नज़दीक से, ये देखें, ये देख लें, ये 8 सुराख हैं। ठीक है, ये भी दिखाना ज़रा असल में ज़रूरी था आप लोगों को। ये देखें, ये बैठ गया ये। अब इसके स्क्रू लगाते हैं तो फिर मैं मिलता हूँ। ये देखें, ये देख रहे होंगे स्क्रू लगाया मैंने ये। अच्छा, अभी टेस्टर की मदद से मैं हल्के हाथ से इसको टाइट कर रहा हूँ सिर्फ रोकने के लिए, और ये जो ना फिर 4 मुँह के पेचकस से इसको हम टाइट करेंगे। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, असल में वो सब बैठते चले जाएंगे खुद ब खुद, वो सिलोशन खुद जाम हो जाएगा अंदर। ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा होगा नज़दीक से, ये देखें। अब एक स्क्रू लगने के बाद ये सब स्क्रू खुद ब खुद लगते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कोई इतनी बड़ी कोई वो नहीं है। ये देखें, अब ये सिर्फ एक स्क्रू हमने बिठाया और इसी के हिसाब से ये सारे स्क्रू बैठते चले जाएंगे। एक स्क्रू लगेगा नीचे की साइड पे, वो ज़रा कैमरामैन मेरा दिखा नहीं सकता, सही है, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। रेडी करो, ये देखें, इसको जो है एक स्क्रू ये वाला टाइट करना है इसका, और एक ये सामने वाला टाइट करना है। ठीक है, फिर ये स्क्रू टाइट करें इसको ऐसे करके, और फिर एक इसके नीचे वाला, ये मैंने समझाया आपको। ठीक है, अब मैं ये वाला इसको हमने टाइट कर दिया हल्का सा, अब मैं इसको हल्का सा टाइट करते हैं इसको। ये देखें, ये हो गया फुल, और उसके बाद अब हम इसको, ये हो गया फुल। ठीक है, और उसके बाद ये वाला टाइट करते हैं, और ये नीचे वाला मैं 4 मुँह के पेचकस से इसको टाइट करके फिर आपसे मिलता हूँ। 4 मुँह का पेचकस है ये, टेस्टर की मदद से तो हमने इसको टाइट कर दिया था फुल ना। अब इसका इससे हम टाइट करके इसको, जैसे मैंने समझाया, एक ये देखें, फिर दिखाया मेरा कैमरामैन दोबारा, एक ये वाला, एक ये वाला, क्या ये वाला क्या नीचे वाला, आमने सामने के ये 4 दफ़ा टाइट करेंगे तो फिर उसके बाद सही तरह टाइट हो जाएंगे। ज़्यादा भी टाइट ना करें और हल्के भी ना करें क्योंकि लीक ना करे ये। ठीक है, ये इसको मैं टाइट करके, इसमें मैंने काटा था, इसको अब हम दोबारा इसको ऐसे करके बाहर निकाल देंगे, कोई चूहा वगैरह ना घुस जाए। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, ये बाहर आ जाएंगे, इसको मैं बाहर निकाल के फिर आपसे। ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसे हो गया, चूहा नहीं घुसेगा। दिखाएं, मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको इसका। और ये जो है इसकी पूरी वायरिंग है, बेल अंदर लगी हुई है ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये जो है ये इसका चक्का है, और ये वाली जो है ना ये मोटर है इसकी।
और इसके अंदर बेल्ट चलाने का तरीका भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, ये लगाते हैं हम इसको, जो है ना देखें, ऐसे करके नहीं लगेगा, ये ऐसे करके लगेगा, ठीक है। इसको हमेशा ऐसे करके ये लगेगा। ये देखें, इसको लगाने का तरीका बहुत ईजी है, ये देखें, ठीक है। अगर इसको हम वैसे लगाएंगे तो उससे बॉडी से चिपक जाएगा ये। और ये देखें, ये प्लेन वाशर जो है ये पहले लगेगी, स्प्रिंग वाशर बाद में लगेगी, फिर नट टाइट होगा, ठीक है। ये ऐसे करके ये हमने इसको लगाई, ये लगाई दोबारा, और ये इसका नट चढ़ा दिया अब हमने, ठीक है। और ये इस पानी की मदद से, 14 के पानी की मदद से टाइट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पाना लगाया इसके अंदर, और पाना लगा के इसको इस तरफ घुमाया जाए, बस खोलना हो तो उस तरफ घुमाएं और टाइट करना तो इस तरफ घुमा लें। पाना घुमाने की ज़रूरत नहीं है। चले मैं टाइट करके मिलता हूँ। देखिए ये पहले ये मोटर में बेल्ट डालें इसको आराम से, ये चेंज भी करना हो तो आसान होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसके अंदर इसको ऐसे करके ऐसे लगा लें, और ये इसको ऐसे आगे की तरफ घुमाएंगे, ये बेल्ट चढ़ गया। उतारना हो इधर अंगूठा फंसाएं, ये देखें अंगूठा फंसा के ये ऐसे करके ऐसे बेल्ट उतर जाएगा, ठीक है। अभी चढ़ाने का तरीका ये है इसका, ये बेल्ट चढ़ गया इसका, सही है। ये मैंने आपको इसका मुकम्मल तरीका दिखला दिया इसका। कवर इसका वापसी लगाते हैं, दो ये देखें, ये इसके जो है ना, एक इधर और एक इधर है ये, ठीक है। और ये इसके अंदर एक खांचा बना हुआ है, इस खांचे के अंदर इसको पहले हम ये ऐसे करके इसको फंसाएंगे, इसको ऐसे करके, ठीक है। और ये इधर लगाया और ये इधर लगा दिया, ठीक है। और ये स्क्रू इसमें ये लगा लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्क्रू लगा के मैं मिलता हूँ आपसे। ये देखें ये लग गया इसका, ठीक है। ये पीछे बिल्कुल लग गया। वॉशिंग मशीन हम ऐसे उठा लेते हैं इसको, और इसका अंदर का चक्का लगा के फिर दिखाता हूँ मैं आपको। सॉरी, फूल लगाते हैं इसका, ठीक है। ये दिखाए, ये ऊपर आ गया था हमारा सारा, और सोल्यूशन ऊपर देखें ये अंदर जम गया था इसका सारा, जो भी सोल्यूशन हमने लगाया, ठीक है, सीमेंटेड लगाया। अभी लगाने का तरीका भी बहुत ईजी है। ये देखें ये बैठ गया अंदर, कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ये देखें ये पेच अंदर लगाया इसके अंदर, और इसको टाइट करना शुरू कर देते। मैं टाइट करके मिलता हूँ। देखें ये मैंने टाइट कर दिया इसको, ठीक है। इसके ऊपर वो कवर लगाते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें, और अपने फ्रेंड के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भाई। 1000 तो आप कम से कम करवाएं इसके अंदर सब्सक्राइबर, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर कोशिश करें। और देखें मैंने वॉशिंग मशीन का आपको मुकम्मल तरीका दिखलाया है, खोलना, फिट करना, इसका रेगुलेटर कैसे चेंज किया जाता है। कभी किसी टाइम पर इसका टाइमर भी ये भी चेंज करके दिखलाऊँगा, ये भी चेंज करके दिखलाऊँगा, ठीक है। और अब इसको मैं चला के भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसको, ठीक है। ये चल रहा है इसको। पहले कितनी आवाज़ कर रहा था, अब जो है ना इसकी आवाज़ ख़त्म हो गई है। ये दूसरी साइड भी घूमेगा, देखें अभी, ठीक है। अब इसकी आवाज़ ख़त्म हो चुकी है, ये इसकी अपनी आवाज़ है इसकी। और जैसे ये कपड़े डालेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से ये चलेगा। फिर दूसरी साइड पर घूम रहा है, देखें ये दिखाए मेरा कैमरामैन, ठीक है। अब ये मैंने इसका आपको मुकम्मल तरीका दिखला दिया, ठीक है। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।